हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और इस वीडियो में मैं आइडिया डिस्कस करने वाला हूँ क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी के ऊपर, और इस पर मेरा क्या टेक है। तो सी अ लॉट ऑफ पीपल से दैट कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती, बट दे डोंट जस्टिफाई इट विद एनफ रीजंस। और एक दफ़ा कोई नोवाइस इंसान, कोई बिगनर इंसान सुनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो किसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं या किसी ने छोटे मिनी लेवल का भी सक्सेस देखा है अपनी लाइफ में, वो तो डेफिनेटली इसको समझता है कि वाई क्वांटिटी मैटर्स। बट मोस्ट ऑफ द लोग जब कोट करते हैं कि क्वांटिटी मैटर करती है, दे डोंट हैव एनफ रीजंस, एनफ पॉइंट्स टू जस्टिफाई दैट। और समहाउ ये आइडिया कि क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा, ये सबको अच्छा लगता है, ये सुनने में बहुत अच्छा है। बट जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जनरल थिंग्स यूजुअली फेल। तभी तो आप देखो बाहर मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। तो सेम वे ये आइडिया जो कि मासेस को पसंद आता है, क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा। नाउ इसमें कैच है, एंड टू सम एक्सटेंट करती भी है, बट एक्चुअली क्वांटिटी मैटर करती है। सी, जब हम कहते हैं, जब डिस्कशन होता है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का, तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो। If it's about the final product, at times definitely quality matters. In fact, for most of the time quality matters. But when it comes to the process, जब हम चीज़ को करने की क्रिया पर ध्यान दे रहे हैं या बढ़िया बनाने के प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट अपने आप फाइनल नहीं बना है, उसके पीछे एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में क्वांटिटी का सबसे बड़ा रोल है। जब तक तुम क्वांटिटी नहीं पुट करोगे, क्वालिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि किसी इंसान ने कभी तो ज़ीरो से शुरू किया होगा। तुम किसी भी फील्ड में किसी को भी देख लो, जो लोग आज टॉप पर बैठे हैं, क्या वो बचपन से वैसे कर रहे थे? जाहिर सी बात है, क्वांटिटी गई है और हर क्वांटिटी के साथ रिफाइन होते गया है, प्रोसेस रिफाइन होते गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोसेस रिफाइन होते गया है। एंड नॉट इवन जस्ट लाइक टॉप परफॉर्मेंस, तुम किसी भी लाइन में किसी को भी देख लो, मेरी ही पहली वीडियो में जाकर देखो और 5वीं वीडियो में देखो, बोलने का तरीका थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया होगा, बिकॉज विथ क्वांटिटी यू रिफाइन योर क्वालिटी, और उसके बाद आती है अल्टीमेट क्वालिटी। हाँ, अब ये ज़रूर हो सकता है कि तुमने किसी की क्वांटिटी देखी ही नहीं, तुमने रोनाल्डो को बचपन से मेहनत करते हुए नहीं देखा, तुम उसके अब गोल्स वाले शॉट देख रहे हो जो तुम्हें 100% क्वालिटी के लगते हैं। तुमने उस सिंगर को प्रैक्टिस करते हुए देखा ही नहीं, आवर्स डिवोट करते हुए देखा ही नहीं, कितने घंटे दिन के रियाज करा था वो नहीं देखा, तो अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ उसके तो हर गाने अच्छे होते हैं। वहीं कुछ लोगों की क्वांटिटी बहुत विजिबल तरीके से दिखती है। मैं चूँकि रैपर था, मुझे रैपर बनना था, और अभी भी रैपर हूँ क्योंकि रैप करता हूँ। अ रैपर इज़ नॉट जस्ट द वन जो उससे अर्न कर रहा है, अ रैपर इज़ द वन हु रैप्स। तो मैं आज भी करता हूँ। तो जिस समय मुझे प्रॉपर मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बनना था, उस समय मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी, एंड म्यूज़िक में भी ये बहुत क्लियरली दिखता है। देयर इज़ दिस आर्टिस्ट कॉल्ड रस। इस बंदे ने 3 साल तक हर हफ्ते एक गाना निकाला था। क्वांटिटी, गाने अच्छे थे बिल्कुल, शिटी ट्रैक्स डोंट सेल, शिटी बीट्स डोंट सेल, शिटी प्रोडक्ट्स डोंट सेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट क्वांटिटी मैटर करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। कोई भी सक्सेसफुल आदमी होगा, तुक्के से सक्सेस काम नहीं करता, और अगर तुक्के से काम किया है तो बहुत जल्दी फेल हो जाएगा, उसमें भी तुम्हें क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन कई लोगों का तुम्हें क्वांटिटी नहीं दिख रही, लिटरली तुम्हें सिर्फ क्वालिटी ही दिख रही है। इसको एग्जांपल देने के लिए आई वाज वाचिंग दिस पॉडकास्ट ऑफ दिलजीत दोसांझ। अगर तुमको नहीं पता तो ही इज़ दिस पंजाबी सिंगर, और अब तो बॉलीवुड में भी एक्टर है, क्वाइट फेमस पर्सन, क्वाइट फॉलोड पर्सन। तो आई वाज वाचिंग दिस पॉडकास्ट ऑफ इक्का, जो कि रफ्तार है, उनका कोलैब था दिलजीत पाजी के साथ, और ही लिटरली सेड कि दिलजीत पाजी ने 20 या 28 कुछ गाने बनाए थे, और उसमें से लिटरली 14 कुछ गाने हटा दिए, रिलीज़ ही नहीं किए, जस्ट कॉज उन्हें वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही थी। बट तुम्हें एक इसमें अगर तुम पॉइंट नोटिस कर पाओगे, तो क्या तुमने नोटिस किया 28 गाने बने थे, 14 उसमें से हटा दिया। आई एम नॉट एग्जैक्ट विद द नंबर्स, बट बहुत सारे गाने हटा दिए गए थे। छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए पूरे गाने को दोबारा से रीटेक लिया जा रहा था। क्वालिटी मैटर करती है, बट अगेन दिस इज़ द क्वांटिटी पार्ट ऑफ इट। समझ रहे हो, बार बार रीटेक्स लेना इज़ द क्वांटिटी। तो जब भी हम प्रोसेस की बात करेंगे, या इवेंचुअली एक अच्छे प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, या अच्छी वीडियो की, या किसी भी चीज़ में, बेसिकली इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस और इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सक्सेस, तुम्हें क्वांटिटी देनी ही पड़ेगी। क्वांटिटी इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ क्वालिटी। जितनी क्वांटिटी देते जाओगे उतनी क्वालिटी आते जाएगी, इट इज़ बाउंड टू हैपन। और स्पेशली अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो चेंज पे बिलीव करते हो, जो रिफाइनिंग द प्रोसेस, जो कांस्टेंट स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पे बिलीव करते हो, दिखेगा। तो जिन लोगों की तुम्हें सिर्फ क्वालिटी दिखती है कि यार बंदा साल में एक गाने निकालता है, या एक वीडियो निकालता है, या महीने में एक वीडियो निकालता है, और क्वालिटी होती है, भाई डू नॉट अंडरस्टिमेट द क्वांटिटी बिहाइंड दैट। वो भी चीज़ पहली बार में नहीं हुई है। हाँ, उन्होंने बहुत सारे टेक्स लिए हैं, उसके बाद क्वालिटी पे ज़रूर फोकस किया है, बट क्वालिटी बिना क्वांटिटी के नहीं आ सकती। सो ऑल्सो मुझे याद है
बीबी की वाइन्स, एवरीवन नोज, लाइक लेजेंडरी यूट्यूबर, अब तो एक्टर भी, उनकी एक बिहाइंड द सीन्स की मैंने वीडियो देखी थी, एंड लिटरली जस्ट टू टेक दिस वन शॉट उन्होंने शायद 40 शॉट्स लिए थे सेम डायलॉग के विद द सेम कैरेक्टर। और जब मैंने वो देखा था आई वाज थिंकिंग कि यार ये सारे तो सेम ही लग रहे हैं, लाइक 40 में से बेयरली लाइक ओके 10 में माना कि गलती हो गई होगी डायलॉग डिलीवरी में, बट डूड लिटरली टुक लाइक 30 मोर शॉट्स ऑफ द सेम थिंग। और उसके बाद हम लोग कहते हैं यार बीबी इज़ एक्सेप्शनल एक्टर, कैसे एनेक्ट कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, 30-40 बार एक ही डायलॉग को बोला गया है। इमेजिन उस 7 मिनट की वीडियो में कितनी चीज़ें कितनी बार कैसे बोली गई। क्वांटिटी मैटर्स a lot, and in fact if you literally rely on quantity, I can assure you, and not just me, कोई भी इंसान जिसने लाइफ में थोड़ा बहुत सक्सेस देखा है, मैंने तो खैर बहुत ही लाइक मिनी सक्सेसेस देखे हैं अपनी लाइफ में, क्वांटिटी मैटर करती है। आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ। मैं 60 वॉइसेस लगभग एक्टर्स के निकाल लेता हूँ, जिसमें से बहुत कुछ एक्टर्स, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ फेमस फिगर्स, कुछ एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं। कई लोगों को लगता है कि ये बाय बर्थ टैलेंट है, जब लोग सुनते हैं दे गेट फैसिनेटेड, लगता है कि यार बचपन से कर रहा था क्या। इट इज़ नॉट, बचपन से नहीं कर रहा था। 10th में आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस इट डेलिबरेटली, लिटरली फोकस्ड प्रैक्टिस। बट क्वांटिटी, मैंने 2 साल में इतना फिनोमिनल प्रोग्रेस किया था, लाइक एक आवाज़ से 60 वॉइसेस निकाल लेना, दैट वाज नॉट ईजी। तो कैसे? क्वांटिटी, मैं सुबह शाम लाइक आई वाज ऑब्सेस्ड विथ इमिटेटिंग वॉइसेस, आई वाज ऑब्सेस्ड विथ लाइक मिमिक्री, आई वाज डूइंग इट एवरी मोमेंट। मेरी मम्मी खाना बना रही है तो भी मैं एक्टर की आवाज़ में जा रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की वॉइस में कह रहा हूँ, अरे भैया बताइए जरा, हाँ खाने में आज क्या बनाया है। तो आई लिटरली रिमेंबर बैक देन आई वाज इन 10th क्लास, और मैं ये अपनी बायोलॉजी की बुक पढ़ रहा हूँ, और लिटरली क्योंकि मेरे पास डायलॉग ख़त्म हो गए हैं, एक ही डायलॉग कितनी बार बोलूँगा सेम आवाज़ में, तो मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वो बुक रीड कर रहा था। दैट वॉज क्वांटिटी जो मैं पुट कर रहा था, और उसकी क्वालिटी कहाँ दिखती है? आज स्टेज पे, व्हेन पीपल गेट फैसिनेटेड बाय माई वॉइस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड ये वीडियो सिर्फ इसी बारे में थी। तो अगर तुम किसी भी लाइन में हो, नॉट जस्ट क्रिएटर, अगर तुम किसी भी लाइन में हो, पढ़ाई से लेकर खेल कूद से लेकर म्यूज़िक से लेकर यूट्यूबिंग से लेकर लिटरली एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और तुम उसमें अच्छा बनना चाहते हो, यू वांट टू अचीव सक्सेस इन दैट, रिलाई ऑन क्वांटिटी एंड इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तुम अगर सिर्फ क्वांटिटी पर रिलाई कर सकते हो, तुम जीतने वाले हो, तुम जीत जाओगे। ठीक है, सो यार दिस वॉज दिस आइडिया, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, एंड होपफुली तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिली हो। आई होप यू लाइक दिस आइडिया एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर आइडियाज़ लाइक दिस। एज यू नो, दिस इज़ द चैनल फॉर सम आइडियाज़ दैट माइट हेल्प यू, जिनके अक्रॉस मैं आता हूँ डेली, आइडियाज़ दैट कम अक्रॉस मी वाया बुक्स, वाया वॉचिंग डिफरेंट पॉडकास्ट्स, और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के मुकाबले भी। एंड एक्सपीरियंस से याद आया कि ऑल्सो इन माई केस, मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें भी आई एम नॉट लिटरली द बेस्ट प्रोडक्ट मेकर इन द वर्ल्ड, वो प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है। आई जेन्युइनली से दैट, मैंने उतना समय ही नहीं दिया, लास्ट में 5 सालों से ही कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें, बट आई एम लिटरली एबल टू मेक एंटायर लिविंग आउट ऑफ इट। फिगर्स एंड फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, वो इरेलीवेंट हैं, बट लिटरली सोलली बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। यूनिकनेस मेरे प्रोडक्ट में है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन बिजनेस तुम्हें यूनिक तो होना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब कोई क्यों ही अपना टाइम स्पेंड करेगा तुम्हारे प्रोडक्ट पे या तुम्हारी वीडियो पे या किसी भी चीज़ में। यूनिकनेस हैज़ टू बी देयर, बट क्वांटिटी की वजह से लाइक लिटरली मैंने उस प्रोडक्ट को मैं रिफाइन करता चला गया, इतनी प्रैक्टिस करी, एंड नाउ इट्स नियरली अ परफेक्ट प्रोडक्ट, पीपल बाय इट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आई होप यू गेट इट। तुम किसी भी लाइन में देखो, किसी भी बंदे को देखो, उन्होंने मैसिव अमाउंट ऑफ आर्ट्स पुट किए हैं, एंड इफ़ यू कैन लिटरली रिलाई ऑन क्वांटिटी, यू आर श्योर टू विन। तुम जीतोगे ही, इसमें कोई दौराए है ही नहीं, देयर इज़ नो डिनाइल इन दिस। सो जस्ट रिलाई ऑन क्वांटिटी, बेझिझक बनाओ, ज़्यादा फियर मत करो, चीज़ सही कर लोगे, यू विल सक्सीड इन दैट लाइन। अगर तुम सिर्फ क्वांटिटी पर भी रिलाई करो, और क्वालिटी पर रिलाई करोगे तब तो बात ही क्या है, लेकिन क्वालिटी भी आती है क्वांटिटी से। So this is the conclusion. I hope you liked this video. Subscribe the channel for more such ideas. Thank you.